ऐसे ऐसे शीशे के आगे खड़ा होकर हेडफोन्स लगा के इमेजिन करता था कि मैं कॉन्सर्ट में हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं और वो फिर रॉक स्टार वाइब आती थी। हाँ, फिर वो आज वो सच हो गया। फिर अब देखते हैं तो फिर कभी कभी मैं याद करता हूँ कि यार वो टाइम था। मुझे डर लगता है बहुत लोगों के रिएक्शन से कि अगर कोई मुझे बुरा कहेगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आई थिंक मेरा अंदर से बाहर का जो सफ़र है वो बहुत तवील हो गया है, तो वो बाहर आते आते चीज़ बहुत डाइल्यूट और बहुत सोशली एक्सेप्टेबल हो जाती है। एज अ म्यूजिशियन सबकी एक इंस्पिरेशन होती है। आप जब बड़े हो रहे थे आपने किसको फॉलो किया, और ऑज बैंड की एक अपने माइंडसेट होता है बैंड का। आपका बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ वोकलिस्ट, कौन इंस्पायर करता था आपको और फिर इस तरफ कैसे आए? मुझे मेरी जो मेन इंस्पिरेशन थी वो एक्चुअली बहुत एक मिक्स ऑफ इट वाज अ मिक्स ऑफ थिंग्स। I've always wanted to affect people with what I'm doing। मतलब जब तक उस चीज़ का जो मैं कर रहा हूँ उसका असर नहीं देखूंगा मैं सामने वाले में, तब तक मुझे कन्विंसिंगली पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। और वो जो रिएक्टिव नेचर थी ना मेरी हमेशा से कि मुझे सामने वाले का रिएक्शन देखना होता था, वो आई थिंक दैट केम इनटू माय लाइफ एट समवेयर टुडे। और वो आई थिंक शुरू हुई थी बचपन में जब मैं कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनता था, तो जो सामने जो जजेस होते थे उनको देख के पता लग जाता आपको कि यार आपने अच्छा किया है नहीं किया। तो वहाँ से वो आदत बनी। फिर ऐसा ऐसा आई वाज एक्सपोज टू म्यूज़िक, और उसमें सबसे अव्वल फहरिस्त पे नाम नुसरत अली ख़ान साहब का है। और वो कभी मैंने खैर उनके रुतबे तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, उनको कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मैं इनकी तरह गा लूँ। ही वॉज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी ऑलवेज। उनको बस सुन के यही लगता था कि यार ऐसे कैसे बयान हो सकती है ये बात, और इतने खूबसूरत अंदाज में, और इस तरह कैसे कोई ये बात कह के मुझे असर डाल के जा सकता है कि मुझे लगे कि हाँ शायद ये मेरे लिए बोला था इसने। तो वो जो मेरा जो रिएक्शन था उनको लेके वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त और मैं रात देर तक उनकी कवालियाँ सुनते थे छत पे बैठ के। वो पहले उनकी सुनते थे, फिर मैं कोशिश करता था। तो ये उस टाइम की बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त आप म्यूजिशियन नहीं थे? आप मैं आज भी म्यूजिशियन नहीं हूँ। ऑब्वियसली आपने उस वक्त म्यूजिक शुरू नहीं किया था। नहीं किया था। उस टाइम गाते थे हम, लेकिन म्यूज़िक फॉर्मली हमने शुरू नहीं किया था। वो कहते हैं ना फिर मैनिफेस्ट करना। हाँ, आपने वो मैनिफेस्टेशन थी कहीं ना कहीं आपके ऐसे ही है। फिर ऐसा ऐसा माइकल जैक्सन, फ्रेडी मर्करी, जेफ बकली को तो बाद में सुना है मैंने, लेकिन एक्सल रोज़, इन सबको देख के सुन के फिर मैं ऐसे ऐसे शीशे के आगे खड़ा होकर हेडफोन्स लगा के इमेजिन करता था कि मैं कॉन्सर्ट में हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, और वो फिर रॉक स्टार वाइब आती थी। हाँ, फिर वो आज वो सच हो गया। फिर अब देखते हैं तो फिर कभी कभी मैं याद करता हूँ कि यार वो टाइम था कि मैं शीशे के आगे खड़ा होता था। आई थिंक आई वाज 11-12 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, हम जिससे भी बात करते हैं, हमारे साथ जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मैनिफेस्टेशन बड़ी ज़रूरी है। जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, जो आपने सोचा होता है वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस का हिस्सा होता है जहाँ पे आप आज बैठे हो। तो आज एक और एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की। आपने जजेस की बात की, आपके सामने जजेस होते थे, उन जजेस से लेकर फिर उन जजेस के सामने आना, जब फवाद खान, स्ट्रिंग्स, मीशा शफी आपके सामने हुए, उनका पहला रिएक्शन क्या था? किसी ने आपकी आवाज़ की तारीफ़ की हो, किसी ने आपकी उस पिच की आवाज़ की? आई थिंक उस टाइम पे मैंने जब पहली बार उनके सामने आई थिंक लफ्ज़ गाया था, तो वो देयर वाज़न्ट मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। मैं थोड़ा सा शिकार हूँ कुछ चीज़ों का यहाँ ऊपर, तो उनमें से एक ये भी चीज़ है कि मुझे डर लगता है बहुत लोगों के रिएक्शन से कि अगर कोई मुझे बुरा कहेगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डर ख़त्म हो रहा है या अभी डर उधर ही है? नहीं, अब शायद खौल थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन अंदर से हम अभी भी वही बच्चे ही हैं छोटे से। तो खौल इतना सख्त हो चुका है कि अब खड़े होते हैं तो अगर कोई बात आउटवर्डली कहे तो उस पर रिएक्शन नहीं आता मेरा, लेकिन अंदर क्या गुजर रही है वो अलग बात। आई थिंक मेरा अंदर से बाहर का जो सफ़र है वो बहुत तवील हो गया है, तो वो बाहर आते आते चीज़ बहुत डाइल्यूट और बहुत सोशली एक्सेप्टेबल हो जाती है।